पे चलते हैं, वो क्या है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे परफॉर्म होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये टेस्ट इसका टेस्ट का पर्पस क्या होता है। ठीक है, टू मेजर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चीजों की जरूरत होती है इसमें, तो एक तो हमें एक चेयर की जरूरत होती है, बैक जिसका स्ट्रेट बैक विदाउट आर्मरेस्ट, मतलब ऐसी चेयर होनी चाहिए जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा स्टॉप वॉच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैसे परफॉर्म करना चाहिए हमें ये टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें जो चेयर है वो वॉल के साथ अगेंस्ट में रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमें उस चेयर के मिडल में बैठना चाहिए और जो अपने फिट हो वो फ्लोर पे टच होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारे शोल्डर हो बिल्कुल स्ट्रेट हो। थर्ड पॉइंट, और जो हमारे आर्म्स है वो क्रॉस होने चाहिए और अपने चेस्ट के आसपास। ठीक है, ऐसे रखने चाहिए। ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस तरीके से हमें अपने हैंड को फोल्ड करना है और अपने चेस्ट के प्लेस पे रखना है। ठीक है, प्लेस दैट क्लोज टू द चेस्ट। ठीक है, और हम इसकी बात करते हैं स्कोर की, मतलब कैसे क्या काउंट होगा, तो 30 सेकंड में हमें काउंट करना है कि वो सीनियर सिटीजन है वो कितना बार सिट और स्टैंड करते हैं पर प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टेस्ट के बारे में, वो है आर्म कर्ल्स टेस्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का, ये हमें हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है मेजर करने में अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं इसमें। तो एक स्ट्रेट बैक विदाउट आर्मरेस्ट की चेयर चाहिए होती है हमें ऐसी। ठीक है, जैसे इस फोटो में दिख रही है ऐसी चेयर होती है। दूसरी स्टॉप वॉच चाहिए होता है, और तीसरी 5 पाउंड वुमेन के लिए वेट होना चाहिए और 8 पाउंड वेट मैन के लिए होना चाहिए। मतलब जैसे पुशअप करते हैं ना उसके लिए डंबल टाइप होता है, वैसे ही इनके लिए होता है। वुमेन के लिए कितना 8 पाउंड्स का और मैन के लिए वुमेन के लिए 5 पाउंड्स का और मैन के लिए 8 पाउंड्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की, मतलब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स है, ऐसे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे कैसे ऐसे परफॉर्म टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, चेयर पे बैठना होता है बिल्कुल अपनी बैक को स्ट्रेट करके। उसके बाद हमें अपने हाथ में डंबल टाइप जो है ये जैसे आपको फोटो में दिख रहा है उसको लेके ऐसे से करना है। ठीक है, कब तक करना है। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्ड आर्म कर्ल्स परफॉर्म इन 30 सेकंड। ठीक है, मतलब 30 सेकंड में जो सीनियर हमारे उन्होंने कितना आर्म्स कर्ल किया है, परफॉर्म किया है, वो मेजर करते हैं इसमें। ठीक है, और आर्म कर्ल ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऐसे 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 नहीं, बिल्कुल प्रॉपर जो आर्म कर्ल्स होगा वो 30 सेकंड में कितना किया है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टेस्ट के बारे में, वो है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस की कि क्यों होता है ये, पर्पस क्या है इसका, टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, एक तो रूलर चाहिए और एक स्ट्रेट बैक चेयर चाहिए हमें। ठीक है, अब परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ऐसे परफॉर्म किया जाता है हमारा चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें मतलब जो सीनियर सिटीजन है उसको चेयर पे बैठना है, उसके बाद अपने जो लेग है वो इस तरीके से स्ट्रेट करना है। उसके बाद हमें अपने हाथों से अपने टोस को, लेग के टोस को टच करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की, तो जो स्कोर है वो रिकॉर्ड होगा नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर एज द डिस्टेंस रिच। मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर हमने डिस्टेंस बना लिया अपने उससे, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस कवर कर लिया तो हमारा चेयर सिट एंड टेस्ट रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वापस करवाने के लिए बोलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टेस्ट के बारे में, वो है बैक स्ट्रेच टेस्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, ये मेजर मतलब हमारी हेल्प करता है मेजर करने में हमारे अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, अब इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इसमें, एक रूलर चाहिए होता है, एक यार्ड स्टिक, मतलब रूलर और यार्ड स्टिक एक ही है, मतलब मेजर करने के लिए जैसे स्केल चाहिए होता है वैसे ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो देखो ये पॉइंट्स है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कि मतलब कैसे परफॉर्म होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम
हमें पूरा एकदम स्ट्रेट खड़ा होना होता है। उसके बाद हमें ऐसे हमारे बैक को टच करना होता है, ठीक है। मतलब हमारे शोल्डर जो है वो उनको ऐसे रोल करके, मतलब क्रॉस करके हमारे बैक में लाना है, और फिर उसके बाद हमारे फिंगर्स जो है वो टच करनी है ऐसे करके, ठीक है। नहीं होती कोई बात नहीं, क्योंकि आसान नहीं होता इस एज में आने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की। तो रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मेजरमेंट को, मतलब जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो उसके मार्क्स देते हैं, वैसे ही हम कौन से उसको मेजर करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे। अगर देखो जैसे ये पिक्चर है, तो फिंगर के बीच में अगर सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। अगर सेंटीमीटर से ज्यादा गैप है तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब 1 इंच का फर्क है तो चलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ टेस्ट के बारे में, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसका पर्पस क्या होता है? टू मेजर एरोबिक एंडोरेंस, ठीक है। अब इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इसके? मेजरिंग टैप टू मार्क आउट द ट्रैक डिस्टेंस, स्टॉप वॉच, ठीक है, मतलब हमें बॉक्स बनाने के लिए जो मेजरमेंट के लिए स्केल्स वगैरह चाहिए वो, और जो मिट्टी वगैरह से हमें, मतलब जो चौक सा होता है व्हाइट कलर का, उससे हम ग्राउंड का लाइंस बनाते हैं, वैसे ही इसमें चाहिए होता है, और स्टॉप वॉच, ठीक है। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? तो ये स्टेप है, मतलब इसमें क्या परफॉर्म करने की बात होती है, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें बस 6 मिनट तक के लिए हमें वॉक करना होता है, हमें ग्राउंड के चक्कर काटने होते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो कितना टाइम लेता है उस ग्राउंड को कवर करने में, या फिर वो कितने टाइम में कितना ग्राउंड कवर कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की, मतलब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? द मेजर द डिस्टेंस वॉक इन 6 मिनट टू द नियरेस्ट मीटर, मतलब 6 मिनट में वो कितना मीटर जो है, मीटर ऑफ राउंड ग्राउंड वो कितना कवर कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे 6th टेस्ट के बारे में, वो है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में, टू मेजर द स्पीड, बैलेंस एंड एबिलिटी। तो ये जो टेस्ट होता है वो किस लिए होता है? हमारी स्पीड, मतलब सीनियर सिटीजन की स्पीड देखने के लिए, बैलेंस देखने के लिए, और एबिलिटी देखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इक्विपमेंट्स की। तो एक स्टॉप वॉच चाहिए, स्ट्रेट बैक चेयर चाहिए, और मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो जो ये स्टेप्स है, ऐसे से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें एक चेयर रखनी होती है बॉल के अगेंस्ट, ठीक है, जिससे कि जो चेयर वो खिसके ना, ठीक है। उसके, और जो चेयर होगी, जो उसके आर्म लेस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 8 फुट चल के, मतलब 8 फुट चलने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट है वो रखना है, मतलब 8 फुट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? सिटीजन को चेयर पे बिठाना है, और जैसे हम कमांड देंगे गो की, तो उनको जाना है, जैसे वो वॉक कर सकते हैं वैसे वॉक करके जाना है, मतलब पूरा बैलेंस बना के, एबिलिटी दिखा के, अपनी स्पीड दिखानी है, ठीक है। और उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके राउंड में ऐसे घूम के आ जाना है, मतलब जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ऐसे, ठीक है। उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अराउंड घूम के आ जाना है, और चेयर पे बैठ जाना है बिल्कुल आराम से, बस। तो ये 6 पॉइंट, ये हमारा लास्ट टेस्ट है इस सीनियर सिटीजन का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।